बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेक्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। बेसिकली हम आर्गेनो मेटालिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आर्गेनो मेटालिक्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। देन फिर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिटेल में डिस्कस किया, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेक्टर में हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे आर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को। तो आर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स भी आर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड्स हैं। कौन से आर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड हैं जो कि लिथियम बेस्ड हैं, यानी कि आर्गेनो अगर हम टर्म देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन को। यहाँ पर लिथियम मेटल, इट्स मीन कि ये ऐसे आर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड हैं जिनमें लिथियम जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड होती है या इसका बॉन्ड बंधा होता है विद कार्बन। ये यहाँ पर मेंशन भी है कि आर्गेनो लिथियम कंपाउंड जो होते हैं ये बेसिकली कैटेगराइज होते हैं बाय कार्बन लिथियम बॉन्ड। और इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें तो यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.55 और लिथियम की है 0.98। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ मेंशन क्यों हैं, ये भी जब हम स्टार्ट पे इंट्रो देख रहे थे आर्गेनो मेटालिक्स का, वहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर हमें आइडिया हो जाए कार्बन का और जो उसके साथ स्पेसिफिकली मेटल लिंक्ड है, इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का आइडिया हो जाए तो यहाँ से हम गेस कर सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर आर्गेनो मेटालिक्स कंपाउंड की रिएक्टिविटी का या उसकी स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं प्रिपरेटरी मेथड फॉर आर्गेनो लिथियम कंपाउंड। इट्स मीन कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम आर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड है ऑक्सीडेटिव इंजर्शन मेथड। ऑक्सीडेटिव इंजर्शन मेथड, अगर हम इस मेथड को कंपेयर करें तो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहाँ पर भी एग्जैक्टली जो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था वो यही मेथड है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स भी अटेंड किए हैं तो हम क्या है कंपैरेटिवली देखेंगे कि एग्जैक्टली जो वहाँ पर मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म के स्टेप्स एग्जैक्टली सेम होंगे। जस्ट डिफरेंस क्या होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मेन हम मेटल ले रहे होते हैं वो मैग्नीशियम होती है, जबकि आर्गेनो लिथियम कंपाउंड में सेम हमने जो रिएक्शन है या जो सेम मैकेनिज्म है वो फॉलो करना है। लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अब मेटल मैग्नीशियम नहीं बल्कि क्या होगी, लिथियम होगी। तो सबसे पहले तो अगर सिंपली हम टर्म का मीनिंग देखें कि ऑक्सीडेटिव इंजर्शन का मतलब क्या है। इंजर्ट होना, इट्स मीन कि कोई भी मेटल है या कोई भी एटम है वो क्या हो, सिग्मा बॉन्ड में इंजर्ट हो जाए। कैसे इंजर्ट हो, ऑक्सीडेटिवली। अब टर्म ऑक्सीडेटिव का क्या मतलब है, ऑक्सीडेटिव मीन कि उसकी क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। और हमें पता है कि मेटल्स में गुड एबिलिटी होती है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। इट्स मीन कि ये क्या कर सकती हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती हैं। तो अगर हम जनरल रिएक्शन देखें, यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होंगे, इनका हम रिएक्शन करवाएंगे विद लिथियम। और यहाँ पर मीडियम हम क्या लेंगे, नॉन पोलर मीडियम लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से मेंशन भी है हेक्सेन। और स्पेसिफिकली यहाँ पर हमने नॉन पोलर मीडियम ही क्यों लिया है, इसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि सिंपली अगर हम देखें तो हमने रिएक्टेंट क्या लेने हैं, अल्काइल हैलाइड्स लेने हैं, इनका रिएक्शन करवाना है विद लिथियम मेटल। और हमने प्रेफरेबली यहाँ पर जो सॉल्वेंट चूज़ किया वो कौन सा है, नॉन पोलर है। लाइक यहाँ पर क्या लिया हमने, हेक्सेन। और एज अ रिजल्ट क्या सिंथेसाइज हो जाएंगे, आर्गेनो लिथियम कंपाउंड सिंथेसाइज हो जाएंगे। अब ये रिएक्शन होगा क्या, मैकेनिज्म के थ्रू स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करते हैं। देखें यहाँ भी हमें मतलब टर्म से इंडिकेट हो रहा है कि हमने क्या करना है, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन करनी है। ऑक्सीडेटिव इंजर्शन मीन कि जो मेटल है उसकी क्या हो, ऑक्सीडेशन हो, उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग मेटल कौन सी ले रहे हैं, लिथियम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो लिथियम मेटल है इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। और हमें पता है कि लिथियम 1s ब्लॉक से बिलोंग करती है, इट्स मीन इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी इस तरीके से पॉजिटिव स्टेट में आ जाएगी और यहाँ से इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोगों ने क्या कहा कि लिथियम में से जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कैटायनिक स्पीशीज जनरेट हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास लिथियम के साथ जो हमारा रिएक्टेंट था वो कौन से थे, अल्काइल हैलाइड। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ये इस तरीके से अटैक करेगा कि यहाँ से जो अल्काइल हैलाइड है इसका हैलाइड अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके और इस इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ इस तरीके से एनायनिक फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। अब इट्स मीन सिंपली हम कह रहे हैं कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ से हैलाइड यानी कि जो एक्स है इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गया और इसने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करके बना के पूरी एक एनायनिक स्पीशीज जनरेट कर ली। और अगर साथ देखें हम लोग यहाँ पे जो हमारा आर ग्रुप है इसका क्या जनरेट हो जाएगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इट्स मीन यहाँ पर अब हम देख सकते हैं सोल्यूशन में हमारे पास अभी तक क्या है, 3 स्पीशीज मौजूद हैं। कौन सी, Li+,
ये यहाँ से X नेगेटिव और R डॉट। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट स्टेप में यूज़ हो गया। यहाँ से क्या होगा, ये जो लिथियम है यानी कैटायनिक फॉर्म में, और जो हैलाइड है नेगेटिव फॉर्म में, ये क्या कर देंगे, इस तरीके से लिथियम हैलाइड जनरेट कर देंगे। इट्स मीन अब हमारे पास मीडियम में क्या मौजूद है, R का रेडिकल मौजूद है। ये जो रेडिकल है ये क्या करेगा, सेकेंड लिथियम के एटम के साथ रिएक्ट करेगा। और लिथियम के वैलेंस शेल में हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट्स मीन कि ये दो एक तरह से रेडिकल के तौर पर एक्ट करेंगे। यहाँ से R का ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो लिथियम का इलेक्ट्रॉन है, इनमें से किसी बॉन्डिंग हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, आर्गेनो लिथियम जनरेट हो जाएंगे। यही यहाँ पर स्टेप्स मेंशन है कि यहाँ सब देखें, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लाइट के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना के एक X नेगेटिव बन गया और यहाँ से क्या हो गया, R का रेडिकल जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो लिथियम कैटायन जनरेट हुई है और ये जो हैलाइड एनाइन जनरेट हुआ है, ये क्या बना देंगे, लिथियम हैलाइड जनरेट कर देंगे। अब इसी मीडियम में बचा R का रेडिकल और साथ क्या होगा, देखें यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन है इसमें मेंशन भी किया है कि जब जब हम 1 मोल ले रहे होंगे अल्काइल हैलाइड, तो साथ 2 मोल्स ऑफ लिथियम ले रहे हैं। इट्स मीन के 2 लिथियम यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट लिथियम ये यूज़ हुआ, सेकेंड लिथियम ये यूज़ हो रहा है। ये दोनों आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग करके यहाँ पर क्या जनरेट कर देंगे, आर्गेनो लिथियम कंपाउंड जनरेट कर देंगे। अब अगर हम इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है कि जो लिथियम है इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इट्स मीन इसमें गुड एबिलिटी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और इसका अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करें तो ये अराउंड कितना आ रहा है, 3.04 वॉल्ट आ रहा है। नेक्स्ट अब अगर सेकंड मेथड की बात करें तो ये है हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। अब अगर इसको भी हम कंपेयर करें विद द सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहाँ पर भी हमने ये रिएक्शन डिस्कस किया था। एग्जैक्टली जो मेन थ्योरी है या जो मेन कंसेप्ट है एग्जैक्टली सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और यहाँ पर हमारा जो स्पेसिफिकली कंपाउंड है वो क्या है, आर्गेनो लिथियम कंपाउंड है। मीन जो मेन थ्योरी है या जो मेन स्टेप्स हैं, मेन मैकेनिज्म है या मेन ड्राइविंग फोर्स है, एग्जैक्टली सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। इट मीन सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, हम सिंथेसाइज करते हैं अराइल आर विनाइल लिथियम कंपाउंड्स फ्रॉम अल्काइल लिथियम। इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, अल्काइल लिथियम है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, ये हमारे पास है। इसको अगर हम लोग यूटिलाइज़ करें और यूटिलाइज़ करके इसके रिजल्ट में हम लोग क्या सिंथेसाइज करें, अराइल लिथियम। इट्स मीन कि एरोमेटिक कंपाउंड हो और उसके साथ लिथियम की बॉन्डिंग हो, या फिर हम क्या करें, विनाइल लिथियम। विनाइल लिथियम लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मेंशन भी है कि लिथियम जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो क्या हो, डबली बॉन्डेड कार्बन हो। इस तरीके के अगर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, आर्गेनो लिथियम कंपाउंड सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं कि जिसमें जो आर्गेनो पार्ट है वो क्या हो, वो अराइल हो यानी कि एरोमेटिक हो, या वो क्या हो, विनाइल हो। तो इसके लिए फिर जो प्रेफरेबली मेथड यूज़ किया जाता है वो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। अब अगर हम जस्ट इस टर्म का मीनिंग देखें कि इस मेथड को हम लोग हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड बोल क्यों रहे हैं स्पेसिफिकली, तो देखें लाइक यहाँ पर एग्जांपल में मेंशन भी है कि इसमें क्या हो रहा है, हम क्या लेते हैं, लाइक यहाँ पर हमने क्या लिया, अरोमेटिक रिंग है और इसके साथ क्या अटैच है, ब्रोमाइड अटैच है। इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे विद टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, तो हैज़ अ रिजल्ट हमारे पास ये जो हैलोजन है ये क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी या ये रिप्लेस्ड हो जाएगी विद लिथियम और विद मेटल। दैट्स वाई फिर हम इस मेथड को क्या बोल रहे हैं कि ये कौन सा मेथड है, हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में देखें हमारा टारगेट क्या था, अराइल यानी कि आर्गेनो जो पार्ट हो वो कौन सा पार्ट हो, अराइल पार्ट हो। तो दैट्स वाई फिर हमने रिएक्टेंट भी कौन सा लिया, अराइल लिया। अराइल के साथ यहाँ पर देखें ब्रोमाइड की सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं विद टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, तो एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो जाता है, अराइल लिथियम। अब इसकी सिंथेसिस कैसे होती है वो भी मैकेनिज्म के थ्रू अभी अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो आप देखें अगर हमारा टारगेट क्या हो, विनाइल लिथियम, यानी कि हम प्रोडक्ट में चाह रहे हैं कि जो लिथियम है वो किस तरीके के कार्बन सेंटर के साथ अटैच हो, विनाइल कार्बन सेंटर के साथ अटैच हो। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल के तौर पर लाइक देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या लिया, विनाइल ब्रोमाइड लिया और उसका रिएक्शन करवा दिया विद टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम। एज रिजल्ट हमारे पास क्या सिंथेसाइज हो रहा है, विनाइल लिथियम। अब मैकेनिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे यहाँ पर हमारे पास ये सिंथेसिस हो रही है स्पेसिफिकली। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम रिएक्टेंट क्या लें, विनाइल ब्रोमाइड लें।
यहाँ पर आर ग्रुप अटैच, और यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड अटैच है, यहाँ पर भी आर, और यहाँ पर लेट्स सपोज एच अटैच है। और इसका हम लोग रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, विद टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम। यानी कि एक तरीके से ये भी हमारा क्या है, अब आर्गेनो लिथियम कंपाउंड ही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आर्गेनो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, हमारे पास अल्केन है। और हमें पता है कि आर्गेनो लिथियम इट्स मीन कार्बन बॉन्ड लिथियम। तो यहाँ पर जो टर्शरी ब्यूटाइल है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इट्स मीन ये जो सेंटर है, ये कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज सेंटर है। यहाँ से ये अटैक कर सकता है इस ब्रोमाइड पे। जब ये इस ब्रोमाइड पे अटैक करेगा, इट्स मीन यहाँ से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है इस कार्बन सेंटर की तरफ रोटेट कर जाएगा। एज अ रिजल्ट कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट होगी, बॉन्ड आर, बॉन्ड आर, बॉन्ड एच। और देखें यहाँ पर जब इस बॉन्ड ने अटैक किया, इट्स मीन कि ये रिलीज हो गया था इन द फॉर्म ऑफ Li पॉजिटिव, यहाँ के टाइनिक फॉर्म में। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव सेंटर है इस लिथियम के साथ इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेगा। एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा जब हम लोग क्या ले रहे होंगे, अराइल ब्रोमाइड ले रहे होंगे। और यहाँ पर अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या सिंपली हम कह सकते हैं कि SN2 मैकेनिज्म है। एग्जैक्टली जैसी हमारी स्टीरियो होती है रिएक्टेंट की, एग्जैक्टली सेम स्टीरियो होती है प्रोडक्ट की। यहाँ पर जैसे सिंपली क्या हो रहा है, हमारे पास लाइक देखें, ये हमारे पास रिएक्टेंट है विनाइल ब्रोमाइड और शी ब्यूटाइल लिथियम। जब इसके ऊपर अटैक करेगा यहाँ से इस बॉन्ड पे, ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर रोटेट कर जाएगा। और नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज सेंटर है, ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज लिथियम पर अटैक करेगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, विनाइल लिथियम जनरेट हो जाएगा। अब अगर हम इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स को डिस्कस करें, तो हम पहले भी ग्रिग्नार्ड एजेंट में भी जो ड्राइविंग फोर्स डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम ड्राइविंग फोर्स है। कि लाइक यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग सिंपली अगर वन स्टेप में बात करें, तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, विनाइल आर अराइल लिथियम में। सही हो गया। तो इसके बिहाइंड की ड्राइविंग फोर्स क्या है, कि अगर हम लोग देखें टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, इसमें जो कार्बन है वो किसके साथ बॉन्डेड है, इसमें बेसिकली कार्बन जो है वो क्या है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, और उसका बॉन्ड बना हुआ है लिथियम के साथ। और इन केसेस में अगर हम लोग बात करें, तो इसमें जो हमारे पास कार्बन है वो डबली बॉन्डेड है, और उसका बॉन्ड बना हुआ है लिथियम के साथ। यानी कि मोर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि इसमें इस केस में जो हमारा कार्बन सेंटर होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज। जबकि यहाँ पे जो हमारा कार्बन सेंटर होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। और अगर हम लोग इंटरमीडिएट स्पीशी की बात करें, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ से हमें चीज़ क्लियर हो रही है। इट्स मीन कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कौन से सेंटर पर आ रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर पर आ रहा है। ठीक हो गया। और इस केस में जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो किस सेंटर पे होगा, sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर पे होगा। और ये चीज़ हमें आइडिया है इस चीज़ का कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सेंटर होता है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है या उसमें जो एबिलिटी होती है टू अकोमोडेट द नेगेटिव चार्ज, वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज। दैट्स वाई फिर हम कहते हैं कि जो इसकी ड्राइविंग फोर्स है, यानी कि इसके कंपैरेटिवली जो इस केस में हमारा कार्बन सेंटर होता है वो मोर स्टेबल होता है। तो दैट्स वाई फिर क्या होता है, प्रेफरेबली ये जो डायरेक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। और जो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम है उसको क्या कहते हैं, हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू विनाइल आर अराइल लिथियम। लाइक यहाँ पर भी ये ड्राइविंग फोर्स मेंशन भी है कि जो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम है, इसमें ये जो हमारा यहाँ पर ब्यूटाइल का जो कार्बन है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारा विनाइल लिथियम है या जो अराइल लिथियम है, इसमें ये जो कार्बन सेंटर है जो लिथियम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सेंटर होता है वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इट्स मीन कि जब हम रिएक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई फिर क्या होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाता है। और इस तरह से हम लोग फिर टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम को, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि हम लोग अल्काइल लिथियम्स को यूज़ करते हुए विनाइल आर एराइल लिथियम को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर मेथड हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट मेथड है मेटलेशन, और इन अदर वर्ड्स हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पर हैलोजन मेटल एक्सचेंज मेथड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन मेटल एक्सचेंज मेथड। मोर स्पेसिफिकली हम लोग कह सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन
मेटल एक्सचेंज मेथड। इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंपाउंड्स दैट कंटेन एक्टिव हाइड्रोजन। यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उसको यूटिलाइज करते हुए हम लोग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसके बिहाइंड के अगर हम लोग की देखें या ड्राइविंग फोर्स देखें कि ये रिएक्शन बेसिकली होते क्यों हैं, इनकी बिहाइंड की ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो हमें जितने भी ऑर्गेनो मेटालिक्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी पता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक यहाँ पर अगर हम लोग डिस्कस करें, जनरल में अगर हम डिस्कस करें ऑर्गेनो मेटालिक्स इसमें कार्बन का बॉन्ड बना होता है विद मेटल। ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या किसके तौर पर एक्ट कर सकता है, बेस के तौर पर एक्ट कर सकता है एंड न्यूक्लियोफाइल के। अब अगर इसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगी, एक्टिव हाइड्रोजन मीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, तो अभी हमने डिस्कस किया कि इसके पास एबिलिटी है कि ये या तो एज अ बेस एक्ट कर सकता है या एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो देखें अब बेस कैसी प्रॉपर्टी है, बेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से कोई भी जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर है वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो अभी हमने बात की कि अगर इसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसके पास क्या हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो, तो इजीली वहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब कैसे होता है इसको यहाँ एग्जांपल से अंडरस्टैंड भी करते हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने 2 कंपाउंड्स लिए जिनमें क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लाइक अगर इस कंपाउंड की हम बात करें तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन इट्स मीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर देखें इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं विद अल्काइल लिथियम, इट्स मीन टर्शरी ब्यूटाइल लिथियम, तो ये जो ब्यूटाइल सेंटर है यानी कार्बन सेंटर है ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये एक्ट करेगा एज अ बेस और इस जो हमारा रिएक्टेंट है इस रिएक्टेंट में से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा इट्स मीन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन की तरफ रोटेट कर जाएगा और अब ये जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर है ये क्या कर सकता है, इस लिथियम के साथ बॉन्डिंग बना के इस तरीके से हमें एक वेरिएबल ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड जनरेट करके दे सकता है। सेकंड अगर एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिए हैं, अल्काइन लिए हैं। अल्काइन की ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगी, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज होगी यानी एक्टिव हाइड्रोजन होगी। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं विद अल्काइल लिथियम, तो यहाँ पर देखें ये जो कार्बन सेंटर है ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, ये यहाँ से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अगेन जिस तरीके से यहाँ पर हुआ था कि अब ये जो कार्बन सेंटर होगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये जो नेगेटिवली चार्ज सेंटर है ये क्या करेगा, इस केटाइनिक लिथियम के साथ बॉन्ड बना के इस तरीके से क्या जनरेट कर देगा, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड जनरेट कर देगा। यानी कि सिंपली अगर हम देखें तो मेटलेशन के प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अल्काइल लिथियम्स हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू वेरिएबल ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स। और अगर इसकी ड्राइविंग फोर्स की बात की जाए इस रिएक्शन की, तो ड्राइविंग फोर्स क्या है कि यहाँ पर जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि ये एक्ट कर सकता है एज अ बेस और क्या कर सकता है, एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है एक्टिव हाइड्रोजन को ड्यू टू इट्स हाई बेसिसिटी, जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में डिस्कस भी किया कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनो पार्ट है यानी कि जो अल्काइल पार्ट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई ये क्या कर सकता है, मीडियम में से प्रोटॉन को, एक्टिव प्रोटॉन को या एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। और दैट्स वाई इस प्रोसेस को हम लोग कहते भी क्या है, मेटलेशन, जिसमें क्या होता है जो एक्टिव हाइड्रोजन होती है वो रिप्लेस हो जाती है विद मेटल। थैंक यू सो मच।